नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पाठशाला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट का जो आज सुबह उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी हुई। ये जो मीडिया वाले हैं, खासकर दैनिक भास्कर वाले, उनके बारे में आपने सुबह देखा होगा कि वो लोग अपनी पेट्रोल खर्च करके, अपना डीजल खर्च करके सभी टॉपरों के घर जा रहे हैं। उनमें से जो टॉपर मिल रहा है उससे सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों के आधार पर एक परसेप्शन बन रहा है। परसेप्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसी परसेप्शन पर हम बात करने वाले हैं कि मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया के जितने भी पत्रकार लोग हैं, वो आखिर इन लोगों के अगर घर जा रहे हैं, टॉपरों के घर जा रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा होमवर्क करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सबसे पहली चीज यही है ना कि थोड़ा सा वो खुद ये देख कर जा रहे हैं क्या कि पटवारी का जो एग्जाम है उसका पैटर्न है वो क्या था, पटवारी में कितने सब्जेक्ट थे। उन सब्जेक्टों का जब उन्हें पता होगा मीडिया वालों को, तभी तो वो टॉपरों से कुछ सवाल पूछ पाएंगे। अब मैंने दो इन जो दैनिक भास्कर की टीम है उसके द्वारा जिन दो लोगों का इंटरव्यू लिया गया है, एक तो पूजा जो फर्स्ट रैंकर हैं, शादीशुदा हैं, उनसे जो प्रश्न पूछे गए, साथ ही साथ दूसरी हैं जिनसे पूनम, उनसे भी प्रश्न पूछे गए। दोनों ही प्रश्नों को देखकर ये लग रहा था कि क्या पटवारी का पेपर एमपीजीके का पेपर है। क्या इस तरीके के प्रश्नों को पूछने से आप किस तरीके का परसेप्शन बनाना चाहते हैं। आप देखिए, सारे के सारे सवाल जो पूछे जा रहे हैं, पूजा जी से पूछा गया मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान कितने साल से मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह से पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर मंदिर किस जिले में है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट किस शहर में है, डकवर्थ लुईस नियम किस चीज से संबंधित है। बस ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, खेल से संबंधित, ये किस खेल से संबंधित है। अब आइए, जो पूनम से प्रश्न पूछे गए, नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है। देखिए यहाँ पर एक टाइटल और देखिए क्या लिखा है, पूनम के अधिकांश जवाब सही। समझे क्या लिखा है, पूनम के अधिकांश जवाब सही। हालांकि दो जवाब गलत हैं, 7 प्रश्नों में से 2 जवाब गलत हैं। इसका मतलब है कि 70 प्रश्नों में से 20 गलत होंगे, 140 में से 40 गलत होंगे और 200 में से लगभग 60 प्रश्न उनके गलत होंगे अगर इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएं। समझ रहे हैं ना। अगर इसी तरीके के प्रश्न अगर हम पूछे ना, जो हेडलाइन दी है दैनिक भास्कर ने कि पूनम के अधिकांश जवाब सही, ये 7 प्रश्नों में से भी 2 प्रश्न गलत हैं। मतलब अगर हम 200 का भी एवरेज लें एमपीजीके के आधार पर, तब भी 200 में से 60 प्रश्न उनके गलत निकलेंगे इसी आधार पर। लेकिन प्रश्न ये है कि मीडिया की जो भी टीम जा रही है, क्या वो थोड़ा सा ये देख कर नहीं जा रही है कि पटवारी का पैटर्न क्या था। 8 विषय थे पटवारी में, 8। अगर बात करें एमपीजीके, वो जीके का पार्ट था। इसके अलावा भी पूरी नेशनल और इंटरनेशनल जीके है, करंट अफेयर्स है। इसके अलावा भी अगर आप बात करेंगे, आपकी साइंस है। आपका जो सबसे ज़्यादा जो डराने वाला सब्जेक्ट था, सामान्य प्रबंधन। अभी तक मीडिया वालों ने एक प्रश्न सामान्य प्रबंधन का नहीं पूछा। ये तो जरूर पूछना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा मैनेजमेंट किया इन्होंने, इतना अच्छा प्रबंधन दिखाया है परीक्षा में। कंप्यूटर के प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। इसके बाद इंग्लिश आ जाओ, थोड़े से 2 सवाल मैथ के दीजिए, हिंदी के दीजिए, इंग्लिश के दीजिए। 8 विषय हैं और 8 विषय में से वो भी जीके का एक पार्ट, अंश मात्र से ये जज किया जा रहा है कि इन्होंने सारे सवालों के जवाब सही दे दिए। उस चीज से जज किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना किस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। मीडिया वालों को ध्यान रखना चाहिए, 8 विषय हैं, 8। आप कुछ मत कीजिए, 5-5 प्रश्न बना के ले जाइए 8 विषयों के और बस उनके सामने रख दीजिए कि ये 40 प्रश्न है, जरा टिक मार के दे दीजिए। आपके पास 20 मिनट है 40 प्रश्नों के लिए, आधा घंटा दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। आप कैसे प्रश्नों से जज कर रहे हैं। अगर मान के चलिए ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर सही भी दे देते
तो क्या इस बात से ये आप अंदाजा लगा लेते, क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते नहीं टॉपर बिल्कुल सही है? मैं तो ये मान रहा हूं कि सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने सबने सही दिए हैं एमपीजीके के, तो आप इससे कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कम से कम जिस आधार पर परीक्षा हुई है, जिन सब्जेक्टों के आधार पर परीक्षा हुई है, आप कम से कम उनसे तो प्रश्न पूछिए, दो दो प्रश्न तो पूछिए। ये प्रश्न पता है किस स्तर के हैं? ये प्रश्न इस स्तर के हैं, मेरी गली में आ जाइए, मैं आपको बच्चों से मिलवा दूंगा, वो उत्तर दे देंगे। इस स्तर के प्रश्न है ये। हम यहाँ पर जो भी मीडिया है वो बात कर रही है टॉपरों की, जिसने 13 लाख लोगों को पीछे किया है। 13 लाख लोगों में वो पहले स्थान पर या पहले 10 स्थानों पर पहुंचे हैं, उनकी बात हो रही है। क्या आप ऐसे प्रश्नों से जज करेंगे, ऐसे प्रश्नों से परसेप्शन बनाएंगे? कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, कम से कम आप उन प्रश्नों को सामने रखिए जो परीक्षा के अनुरूप थे। ना तो मैं ये कह रहा कि आप आईएएस के प्रश्न रखिए, क्योंकि पटवारी एग्जाम के टॉपर से आप आईएएस के प्रश्न पूछने के हकदार नहीं है। उसी प्रकार से पटवारी का जो पैटर्न था, उस पैटर्न को के आधार पर सवाल कीजिए ना, दो दो तीन तीन सवाल कीजिए, और फिर पता चल जाएगा कि हेडलाइन ये बन सकती है कि पूनम के अधिकांश जवाब सही, ये हेडलाइन बन सकती है क्या, ये देखना पड़ेगा। फिर इतने सामान्य प्रश्न जो कि बिल्कुल एमपी जीके के सतही प्रश्न है, कोई 20 प्रश्न, कोई व्यक्ति अगर 20 पेज भी याद, 20 छोड़ो 10 पेज भी याद कर ले समरी एमपी जी के, जो कि अधिकांश बच्चे कभी ना कभी कहते ही हैं, वो भी उत्तर दे देंगे। आप इतनी पेट्रोल खर्च करके जा रहे हैं, 110 रुपए जो है आपकी पेट्रोल चल रही है, लगभग डीजल महंगा चल रहा है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं मीडिया वाले उस पेट्रोल और डीजल को? क्यों उन टॉपर्स को परेशान कर रहे हैं? कम से कम अगर आप लोग जा रहे हैं, मीडिया वाले जा रहे हैं, एक अच्छी रणनीति के साथ जाइए। रणनीति का मतलब है आप पैटर्न तो देख लीजिए। मुझे लगता है मीडिया वालों ने खुद पटवारी का पेपर नहीं देखा है। मीडिया वाले खुद एक पटवारी की रेस्पॉन्स शीट देख लें, ये 8 विषय थे, अब उन 8 विषय में से दो दो प्रश्न पूछ लाएं, तो ये चीज तो करनी पड़ेगी ना। ऐसे थोड़ी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ने जवाब दे दिया बिल्कुल सही है, आप टॉपर बनने लायक हैं। अरे भैया, ऐसे फिर तो टॉपर हमारे बैच में आ जाओ, हर कोई टॉपर है फिर वहां पर। ये आप ऐसे एमपी जीके के प्रश्न पूछने हैं ना इतने घटिया स्तर के, हमारे यहाँ से सब टॉपर है। किसी भी कोचिंग पर चले आप पूरी एमपी में, ये प्रश्न आप पूछ लो, पूरे एमपी में किसी भी स्तर की कोचिंग पर ये सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो ये सोच पूछिए, समझिए ना कि अगर आप लोगों को उजागर करने जा रहे हैं, ये जानने जा रहे हैं, पड़ताल करने जा रहे हैं मीडिया वाले कि ये वास्तव में टॉपर सही है या नहीं है, तो आकलन तो उसी परीक्षा पद्धति के अनुसार होगा ना जो इन्होंने दिया है, उन्हीं प्रश्नों के अकॉर्डिंग होगा, उन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। उसके नाम मात्र के अंश से थोड़ी होगा। और उसमें भी देख लीजिए, इन प्रश्नों में भी जो इतने सरल स्तर के प्रश्न हैं, तब भी गलतियां हैं, तब भी गलतियां हैं। पूरा का पूरा प्रदेश कह रहा है कि जब इसमें ये स्थिति बन रही है, आप खुद सोचिए, इन प्रश्नों में ये स्थिति बन रही है, तो सामान्य प्रबंधन के प्रश्नों में क्या हुआ होगा? या सामान्य प्रबंधन के प्रश्न पूछे जाएंगे तो पता नहीं ये कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जवाब देंगे। कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो कैसे जवाब मिलेंगे। साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, पता नहीं फॉर्मूला कुछ पूछा जाएगा, बताया कुछ हो जाएगा। बिल्कुल हर पेपर से, हर सब्जेक्ट से 5-5 प्रश्न पूछ लो, 40 हो गई। आप पूछ के तो देखिए, पकड़ा दीजिए खर्रा, ये 40 प्रश्न आधे घंटा वेट कीजिए, हमारे सामने लगाइए, लाइव कर दीजिए उसे। लेकिन इस तरीके के प्रश्नों से अगर जज करने का जो है मीडिया अगर जज करेगी तो टोटल गलत है, टोटल बिल्कुल गलत है। हो सकता है ये लोग पढ़ के ही नहीं गए हों, चलो मैं तो इन टॉपरों का भी फेवर कर रहा हूं। एमपी में आपको मैं बता दूं, एमपी पटवारी में एमपी जीके के प्रश्न 2-2, 3-3 आए थे। मैं तो ये भी मान के चल रहा हूं इन्होंने एमपी जीके में इंटरेस्ट ही नहीं लिया, किसी भी टॉपर का इंटरेस्ट नहीं था एमपी जीके में। और ऐसी स्थिति में अगर ये इन प्रश्नों को नहीं बता पा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये टॉपर नहीं हो सकते? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि इन्होंने बाकी 8 विषय तो पढ़े होंगे ना, एमपीजी के नहीं पढ़ी। एमपीजी के आई भी नहीं थी कई पेपरों में, 1-1, 2-2 सवाल आए थे कुछ में बस।
बाकी 8 पेपर पढ़कर 8 चीज पढ़कर वो सिलेक्ट हो गए, नहीं पढ़ी थी एमपीजी के। तो कम से कम 8 प्रश्न तो 8 विषयों के प्रश्न तो आप पूछिए, तभी तो बिल्कुल क्लियर होगा कि इंग्लिश में कितने, 5 में से कितने जवाब दिए, कंप्यूटर में कितने दिए, हिंदी में कितने दिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये ओनली एक पोर्शन से ये जजेस करना बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल गलत है। मैं तो टॉपरों के अनुसार भी कह रहा हूँ गलत है, टॉपर पढ़ते ही नहीं है। टॉपर इतनी घटिया चीज क्यों पढ़ें? जब पेपर में पूछी ही नहीं जा रही है एमपी के संबंध में प्रश्न, तो क्यों पढ़ें? वो सामान्य प्रबंधन पढ़ के गए थे, आप 10 क्वेश्चन पटक दीजिए सामान्य प्रबंधन के लाकर, पता चल जाएगा। आप कंप्यूटर के 10 पटक दीजिए। जब परीक्षा में ये प्रश्न आ ही नहीं रहे थे, एक एक प्रश्न आ रहा था, क्यों टॉपर अपना टाइम बर्बाद करेंगे? भैया एक स्ट्रेटेजी होती है ना सिलेक्शन की। मीडिया वाले अगर जानते हो, एक सिलेक्शन की एक स्ट्रेटेजी होती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो नहीं पढ़े इन्होंने, नहीं जवाब दे पा रहे। मैं फेवर कर रहा हूं इनका, इन्होंने कोई जवाब नहीं दे पाया, नहीं दे पाएंगे क्योंकि पढ़ाई नहीं है ना। नहीं पढ़ा क्योंकि रणनीति नहीं थी उनकी एमपीजी के पढ़कर सिलेक्शन लेने की। लेकिन 8 विषय पढ़े हैं उन्होंने, बहुत डीप पढ़े हैं, वहां से प्रश्न कीजिए, 5-5 प्रश्न कीजिए, तब पता चल जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि जितने भी मीडिया वाले हैं, अगर अपनी पेट्रोल बर्बाद करके जा रहे हैं, डीजल बर्बाद करके जा रहे हैं, तो थोड़े से प्रश्न भी पटवारी पेपर के अनुसार हों। इस तरीके की हेडलाइन अगर बनेंगी तो आप समझ सकते हैं मीडिया पर संदेह उत्पन्न होगा, जो कर भी रहे हैं छात्र वगैरह, कि ये कौन से स्तर के प्रश्न है। ये तो जब कोई व्यक्ति तैयारी करता है, उसे 15 दिन नहीं होते तब तक ये सब कुछ समझ जाता है। और उसे छोड़ो, बिना समझे भी जिसने 12th भी नहीं किया वो भी जानता है। समझ रहे ना? तो हमें कम से कम मीडिया तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि आप अगर प्रश्न कर रहे हैं तो प्लीज पहले देख लीजिए, पटवारी में 8 विषय थे और 8 विषयों के 2-2 प्रश्न, 5-5 प्रश्न पूछ लीजिए। क्योंकि व्यक्ति एक पोर्शन से आप पूछ रहे हैं, हो सकता है उसका एक पोर्शन कमजोर हो, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? अगर आप एक ही पोर्शन से एमपीजी के से प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है उनका कमजोर हो एमपीजी के, लेकिन बाकी पोर्शनों पर उनकी कमांड थी बहुत बढ़िया और वो टॉप मार गई। तो ये चीज सब बच्चों को उठानी चाहिए। अगर मीडिया जा रही है तो कम से कम ये बेसिक थ्योरी ध्यान रखें कि सवाल पेपर के अकॉर्डिंग हो, उस पेपर के अनुसार हो जो उन्होंने टॉप किया है, उस पेपर के जो है पैटर्न के अनुसार हो। ना तो उससे आईएएस के सवाल पूछे जाएं और ना इस स्तर के पूछे जाएं। कम से कम बैलेंसिंग तो होना चाहिए ना। तो बस मैं यही अपनी बात रखने आया था आपके सामने कि मीडिया जिस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है और एमपीजी के फोकस कर लिया है, मुझे लगता है मीडिया वालों को भी नहीं आते होंगे। तो कम से कम रेस्पॉन्स सीट ले ले हम छात्रों से, टीचरों से, वहां से पूछ ले, लेकिन फॉर्मेलिटी तो नहीं करे कम से कम, क्योंकि ये मुद्दा फॉर्मेलिटी करने का बिल्कुल नहीं है। जो चीजें हैं दूध का दूध और पानी का पानी है, वो करने का है, जिसमें मीडिया एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और उसी भूमिका की उम्मीद सारे लोग कर रहे हैं मीडिया से, सीधी सी बात। उसी भूमिका की उम्मीद तो हम मीडिया से कर रहे हैं कि आप लोग अगर जा रहे हैं तो कम से कम चीजों को खगाल कर लाइए, कोई सही टॉपर गलत फंसे नहीं और कोई गलत टॉपर बचे भी नहीं। दोनों ही चीजें कह रहे हैं हम। ये नहीं है कि सभी टॉपर को फंसा दो, हो सकता है कोई जेन्युइन हो, लेकिन वो तभी पता चलेगा ना जब आप सही तरीके से एक मैकेनिज्म बनाकर जाएंगे। और उसके लिए बस थोड़ा सा आपको ये समझना है कि पटवारी का पेपर हुआ कैसे था, क्या था उसमें पटवारी के पेपर में। ये थोड़ी है कि कोई भी 5 सवाल पूछ लो। जैसे कि देखो, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जब भी कोई बच्चा दिल्ली में तैयारी करता है और अपने गांव में आता है, तो गांव के लोग उससे बहुत उम्मीद रखते हैं कि अरे भैया तुम तो आईएएस की तैयारी करते हो, चलो तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं। और वो ऐसा उल्टा सीधा प्रश्न दागेंगे, उसको नहीं आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आईएएस की तैयारी करने वाला व्यक्ति चाहे जैसे ऊट पटांग प्रश्न का उत्तर देने की क्षमता रखे, बिल्कुल नहीं है। आप तो उसके सिलेबस को देखिए, उसके एग्जाम को देखिए, तब प्रश्न कीजिए। तो बस मैं यही कहने आया था सभी लोगों से कि मीडिया पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि मीडिया परसेप्शन क्रिएट करता है, समझ गए? आपके परसेप्शन को बदलने का काम करता है। किस दिशा में बदलेगा ये आपको ही तय करना है। बेटा राहुल, मेरा नंबर ले लो आप सामने से और मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया करो।
ठीक है, कोई भी अगर कोई भी बात हो तो ठीक है, कोई भी प्रश्न हो मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया करो, क्योंकि लाइव वाले प्रश्न मुझे बाद में दिखते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहता था। प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, दबा के शेयर करें ताकि मीडिया तक ये बात पहुंच जाए, और 8 विषयों के 5-5 प्रश्न मिनिमम वो पूछे, मिनिमम पूछे। और लल्लन टॉप की रिपोर्ट भी शायद आज आने वाली है, देखते हैं उसमें उन्होंने क्या किया है। लल्लन टॉप की रिपोर्ट का तो हमें बेसब्री से इंतजार है, उनसे थोड़ी उम्मीद भी है। ओके, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये बात सब तक पहुंचे कि पेपर, पटवारी का पेपर एमपी जीके का पेपर नहीं था। पटवारी का पेपर 8 विषयों को मिलाकर बनाया गया पेपर था। इस बात को सब मीडिया वालों तक पहुंचना जरूरी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर